जय मसीह की। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते पापा। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपकी चरणों में आने का मौका दिया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते पापा। मेरी हर एक ज़रूरत को आपने पूरा किया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपके वचन सुनाने के लिए मौका दिया, धन्यवाद देती। खुद को आपके हाथों में समर्पित करती परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर पिता, आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य होने दो, आपका वचन हमारे जीवन में सजीव होने दे। हम सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने फिरने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, मेरा आज का जो वचन है वो है 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसके 45 वचन से हम देखेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये वचन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। 1 शमूएल उसका 17 अध्याय 45 से लेकर 47 तक। हम जानते हैं कि जब इजराइल लोग और पलिश्तीन में युद्ध चल रहा था, और पलिश्तियों में एक सैनिक था गल्यात, जो दिखने में बहुत ऊंचा था, उसकी हाइट अच्छी थी, उसकी बॉडी अच्छी थी, 6 फुट उसकी हाइट थी, और वो एक सैनिक हजारों के बराबर था। और सब इजरायली लोग उससे डर गए थे, क्योंकि उस सैनिक ने, उस गल्यात ने घोषणा की थी कि जो मुझे मारेगा, अगर मुझे कोई मार सकता है तो ही वो इजराइल सेना जीत सकती है, अगर मुझे नहीं मार सके तो पूरी इजराइल सेना पलिश्तियों की गुलाम बन जाएगी। और ये घोषणा जब दाऊद राजा अपने भाइयों को हालचाल पूछने आता है, उन्हें कुछ देने आता है, उनके पिताजी का मैसेज उन्हें देते आता है, और उनका मैसेज अपने पिताजी के पास ले जाने के लिए आता है, तब वो ये सब सुनता है और उसे ये बात बहुत बुरी लगती, क्योंकि वो बोलता है कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं कि जो तुम्हें मुझसे बचा सके। और वो आके इजरायली लोगों को ललकारता था, उन्हें डराता था। उसके डर की वजह से जो राजा है, शाऊल राजा, वह तक अपने राजमहल में छुप के बैठा था। सब सैनिक डरे हुए थे। ऐसी हालात में दाऊद, एक 17 साल का बच्चा, एक चरवाह, जिसे कोई सेना की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिससे सेना की बाइबल आगे बताती है कि जब उसने राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं जाऊंगा और मैं गल्यात को मारूंगा, तब उसको सेना के कपड़े पहनने को दिए, तो वो पहन के उसको चलना तक नहीं आ रहा था। और तब वो सिर्फ 5 पत्थर और गुल्ली लेके गल्यात को मारने के लिए आया, और गल्यात उसके ऊपर हंस रहा है। वो बोलता, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? सिर्फ उसके पास लाती थी। मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशु को दे दूंगा। और वो दाऊद का मजाक उड़ाता है, उसे चिढ़ाता है, लेकिन दाऊद उसे सिर्फ इतना बोलता है कि दाऊद बोलता है, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तुझे मालूम नहीं मेरा परमेश्वर कैसा है? तुझे मालूम नहीं मेरे परमेश्वर ने लाल समुंदर दुभांगा और उसमें से सेना गई। मेरे परमेश्वर ने यरदन नदी दुभांगी और उसमें से सेना गई। तुझे मालूम नहीं कि यही मिस्री लोगों पे, जो हमारे दुश्मन थे, परमेश्वर ने 10 पीड़ाएँ भेजी थी। इतनी भारी पीड़ाएँ थी कि आखिर में हमें उनके देश से निकालना पड़ेगा। तुझे मालूम नहीं मेरा परमेश्वर क्या है, जिसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा।
और आज के दिन पलिश्ती की सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। सारी पृथ्वी पे एक ही परमेश्वर है, पूरी दुनिया में एक ही परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। मेरे भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आया लोग के मतलब उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो राजा बनेगा, उसे शांति का राजकुमार कहेगा। और इसीलिए यहूदी लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, जबकि वो कोई शस्त्र लेके नहीं आया था, जो कोई अस्त्र लेके नहीं आया था, जो कोई राज मुकुट नहीं लेके आया था। मेरे भाई बहन, आज आपकी भी हालत ऐसी होगी कि लोग बोलते होंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको बुद्धि नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, उनको एक ही जवाब दो कि मैं आज यहोवा के नाम से ये काम करता हूँ, मैं आज मेरे यीशु मसीह के नाम से ये काम करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। पर जैसे दाऊद को सैनिक का ज्ञान नहीं था, उसे ट्रेनिंग नहीं थी, पर प्रभु यीशु ने उसको चलाया, यहोवा ने उसको चलाया, उसी तरह वही परमेश्वर मुझे चलाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात उस जंगल में खाना खिलाया, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उन्हें मांस खिलाया, वही परमेश्वर यहोवा इर्रे बनेगा और मेरे असंभव कामों को संभव करने के लिए हर एक चीज़ की पूर्ति वो करेगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर को ना तो ज्ञान की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना लोगों की ज़रूरत है, इन सब से बढ़कर वो मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद। सच में परमेश्वर पिता, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम करने जा रहे हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है, पर परमेश्वर पिता तू हमें ज्ञान दे। क्योंकि परमेश्वर पिता तूने मूर्खों को चुना परमेश्वर पिता, ताकि तू उन्हें अपना ज्ञान दे सके। तूने कंगालों को चुना परमेश्वर पिता, ताकि तू उन्हें धनवान बना सके परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे और असंभव कामों को तू संभव बना। तू हमारा यहोवा इब्रे बन और हमारी हर एक ज़रूरत को तू पूरा कर। आज तेरे नाम से हम अपना हर एक असंभव काम संभव हुआ ये स्वीकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग हमें ये कहते हैं कि आज तुम ये काम नहीं कर सकते, हाँ परमेश्वर पिता, हमारे उस लोगों का मुंह तू बंद कर परमेश्वर पिता। जैसे दानियल की गुहा में उस सिंह का, उस शेर का मुंह तूने बंद किया था परमेश्वर। हर एक नकारात्मक जबान बंद कर होने दे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता तू हमें जयवंत बना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु करे पढ़े गए वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।